मैं आशीष कुमार, पर्यटन विभाग, देव संस्कृत विश्वविद्यालय हरिद्वार से। आज हम चर्चा करेंगे पर्यटन से तीर्थ यात्रा की ओर। जिस समय में हम लोग रह रहे हैं, यहाँ पर पर्यटन का अतिशय बहुत महत्व बढ़ गया है। लेकिन एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ हमने खो दी है, वो है तीर्थ यात्रा। हमारे पूर्वज तीर्थ यात्रा को महत्व देते थे। तीर्थ यात्रा से वे अपने शारीरिक मानसिक दोषों का परिमार्जन करते थे और आध्यात्मिक स्तर पर वे ऊंचा उठते थे। तीर्थ एक ऐसा सामंजस्य था समाज का, जिसमें व्यक्ति अपनी कल्मशों को, अपने दोषों को, अपनी गलतियों को, अपने पापों को धोने के लिए तीर्थ यात्रा का लाभ लिया करता था। लेकिन जैसे 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 समय बीतते गया, वैसे ही व्यक्ति तीर्थ यात्रा को छोड़कर केवल मनोरंजन, स्वास्थ्य लाभ या अपने समय को बिताने के लिए पर्यटन को महत्व देने लगा। ये एक बिंदु जिस पर हमें प्रकाश डालना है, जिसे हमें समझना है और पहचानना है कि क्या हम इस पर्यटन से तीर्थ यात्रा की ओर जा सकते हैं। यदि हाँ, तो इसके हमें क्या फायदे मिलने वाले हैं, इससे हमें क्या लाभ होने वाला है और ये तीर्थ यात्रा में कैसे बदले, इस पर आज हम लोग चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, पर्यटन जिसको हम सामान्य शब्दों में समझते हैं कि एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाकर रहना, चाहे वो किसी विशेष उद्देश्य को लेकर ही क्यों ना हो। जैसे आप किसी व्यवसाय के उद्देश्य से चले गए, अध्ययन के उद्देश्य से चले गए, जिसमें कि आज की परिभाषा में ये दिखाया जाता है कि आपको किसी एक स्थान पर 24 घंटे से ज़्यादा निवास करना होगा। अपने स्थान को, अपने गंतव्य को छोड़कर किसी नए गंतव्य की ओर निकलना होगा। तीर्थ यात्रा हमें एक नया दृष्टिकोण देती है। तीर्थ यात्रा हमें एक नया नजरिया देती है। तीर्थ यात्रा हमें एक ऐसा दृष्टिकोण देती है जहां पर हम अपने आप को बदलने के लिए तैयार होते हैं। तो दोस्तों, पर्यटन से तीर्थ यात्रा की ओर हमें जाना होगा। पर्यटन जहां पर केवल हम अपने भौतिक लाभों का या शारीरिक सुखों का, या हम इस प्रकार से कहें जहां पर हम अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए जाते हैं, तो ऐसे पर्यटन से क्यों ना हम तीर्थाटन की ओर चलें, क्यों ना हम तीर्थ यात्रा की ओर चलें, जहां पर हम स्वांतः सुखाय से लेकर सर्वे भवन्तु सुखिनः की कल्पना करते हैं, जहां पर हम अपने दोषों को परिमार्जित करने के लिए जाते हैं, जहां पर हम एक नया दृष्टिकोण लेकर आते हैं। और तीर्थ यात्रा ऐसे स्थान पर की जाती है जहां पर उसका कोई विशेष महत्व हो, जहां पर हमें हमारे पूर्वजों के द्वारा जहां पर कुछ अनुष्ठान किए गए हो, जहां पर कुछ पौराणिक कथाएं हो, जहां पर जीवन को परिमार्जित, जीवन को बदलने के लिए कुछ किस्से कहानियां हो। तो दोस्तों, शुरू करते हैं हम उत्तराखंड के इन वादियों से कुछ प्रसंग लेना। आप तीर्थाटन के लिए, आप तीर्थ यात्रा के लिए उत्तराखंड को चुन सकते हैं। ये हरिद्वार, ऋषिकेश, देहरादून, आगे बढ़े तो हमारे कुमाऊं और गढ़वाल क्षेत्र, जिनमें अनेकानेक तीर्थ स्थल हैं। ऐसे स्थल जो हमें पौराणिक कथा कहानियों से भरे पूरे नजर आते हैं, जहां पर जीवन को बदलने का हमें नजरिया भी मिलता है। तो दोस्तों, तीर्थ यात्रा के लिए हमें अपने आप को तैयार करना चाहिए। हमें समझना होगा कि हमने जो पास्ट में जो गलतियां की हैं, जो हमने गलतियां दोहराई हैं, या हमारे जीवन में जो कष्ट या कठिनाइयां आ रहे हैं, उन कारणों को हम खोजें और उन कारणों का पता लगाने के बाद उन कारणों को दूर करें। और दूर करने के लिए सबसे बेहतर तरीका होता है तीर्थ यात्रा का। तो चलो यार दोस्तों, अब हम चलते हैं तीर्थ यात्रा की ओर। चलिए, हम एक स्थान लेते हैं, हरिद्वार। यदि हम हरिद्वार की तीर्थ यात्रा पर चलना चाहते हैं, अपने स्थान से हम हरिद्वार आना चाहते हैं, तो ये तीर्थ यात्रा में हम किन बिंदुओं को ध्यान में रखेंगे। सबसे पहले, तीर्थ यात्रा के लिए हम जा रहे हैं तो पहले ही अपनी मन स्थिति को बना लें कि हम अपने इस तीर्थ यात्रा में क्या चीज लेकर आएंगे, क्या बदल कर आएंगे। यानी हमने एक पक्की तैयारी कर ली है कि अब हम अपने जीवन में एक शीर्षासन करने वाले हैं। जीवन का हम उलटा पुलटाकरण करने वाले हैं, हम अपने जीवन को बदलने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, हरिद्वार पहुंचते हैं। हरिद्वार पहुंचने पर हमने रेलवे स्टेशन पे उतरे और सामने उतरते से ही
में भगवान शिव के दर्शन हो जाते हैं, भगवान शिव की मूर्ति होती है। भगवान शिव हमें सिखाते हैं कि हमारे जीवन में जो भी चीज़ है, चाहे हम नगण्य संसाधनों में भी रहें, तो हम कैसे सुखपूर्वक रह सकते हैं। आप आगे बढ़ते हैं, आपको आपको दर्शन होते हैं मनसा देवी के, आपको दर्शन होते हैं चंडी देवी के। तो दोस्तों, ये दोनों देवियां हमें बताती हैं कि आप हरि के द्वार में आ गए हैं, एक ऐसा स्थान जहां पर हम एक गेट पर है, गेटवे ऑफ स्वर्गलोक कह सकते हैं जिसको हम हिमालय की ओर आगे बढ़ रहे हैं। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले आपको पतित पावनी माँ गंगा के दर्शन होते हैं। माँ गंगा जहाँ पर आप स्नान करते हैं, चाहे बहुत सारे इसके पौराणिक कथा कहानियाँ हैं जहाँ पर हम अपने पितरों की मुक्ति के लिए आते हैं। तो दोस्तों, क्यों ना हम यहाँ पर अपने दृष्टिकोण को परिमार्जित करने के विभिन्न बिंदुओं को तलाशें, खोजें, यहाँ के पुजारियों से बात करें, यहाँ पर रहने वाले लोगों से बात करें। हम ऐसे लोगों को ढूंढें जो बता सकते हैं इसका पौराणिक महत्व और हमें दे सकते हैं एक बदलाव के लिए नया नजरिया। तो दोस्तों, जैसे ही आप डुबकी लगाते हैं गंगा जी में, तो हमें ये भाव करना है, ये परिकल्पना करना है कि अब तक का जो मेरा पास्ट का जीवन रहा है, अब इसको मैं नए तरीके से देखूंगा। जब ये ताजगी होती है ना गंगा जी की, जब हम डुबकी लगाते हैं, 1 डुबकी, 2 डुबकी, 3 डुबकी, तो इसका आध्यात्मिक महत्व, इसको जानना चाहिए कि हर डुबकी हम ये संदेश देती है, ये संकेत देती है कि जो पास्ट था वो नदी की धारा में, गंगा जी के प्रभाव में बह के चला गया है। और जब आप गंगा जी में डुबकी लगा के ऊपर उठते हैं, तो आपको पता लगता है कि एक नया जो व्यक्ति है वो गंगा जी में स्नान करके बाहर निकला है। तो दोस्तों, तीर्थ यात्रा के विभिन्न बिंदु हो सकते हैं। तो चर्चा का उद्देश्य यही रहा है कि हम जब भी कभी तीर्थ यात्रा करें, तो अपने दृष्टिकोण को बदलने के उद्देश्य से करें। यदि हम तीर्थ यात्रा करना चाहते हैं, तो एक ऐसे स्थान का या ऐसे स्थानों का चयन करें जहां पर हमें अपने जीवन को बदलने के लिए कुछ बेस मूलभूत बिंदु मिल सके। तो दोस्तों, आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं कि आप पर्यटन से तीर्थ यात्रा की ओर जाएं, इसके महत्व को समझें और इसके लाभों का लाभ उठाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।